नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कि किस तरह से हम अपनी सिलाई के काम में अपनी सिलाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली मेरे साथ में क्या होता है कि कभी कभी तो एक दिन में मैं बहुत सारा काम कर डालती हूँ और कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक मैं काम किया करती हूँ पर मेरा एक भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। कारण ये है कि मेरे काम करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है और मेरे पास में कोई फिक्स टाइम नहीं था कि मैं इतने समय से लेकर इतने समय तक ये काम कर लूँगी, तो इसी वजह से मेरा काम जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इधर मैंने कुछ दिनों से, जब से मैंने ये चीज़ डिसाइड की है कि अब मैं अपने काम पे पूरा फिर से फोकस करूँगी, बहुत अच्छे से काम करूँगी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने काम की स्पीड को बढ़ाऊँगी। और वाकई में जिस तरीके से मैंने अपने काम की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की तो काफ़ी असर भी इसका पड़ा है। तो बस जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है, जो मुझे फ़ायदे हो रहे हैं, जो मुझे लाभ मिल रहे हैं, वो मैं आप लोग के साथ में भी शेयर करना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी सिलाई के काम में स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और अगर मैंने कोशिश की है तो वहाँ पे कितनी मुझे सफलता मिली है, तो वो सारा कुछ मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये एक ब्लाउज़ है जिसमें लाइनिंग की कटिंग मैंने कल रात में ही कर ली थी और मेन फैब्रिक से मैंने स्लीव्स का कपड़ा हटा दिया है। अब मेरे पास में ये इतना कपड़ा है, इसी में मुझे पूरा ब्लाउज़ बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसमें सबसे पहले पीछे वाला जो पार्ट होता है, बैक पार्ट, उसको मैं इसमें अटैच करूँगी। और इसको अटैच करने से पहले देखिए पूरी तैयारी मैंने कर ली। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले 10 मिनट का टाइमर सेट करूँगी और 10 मिनट का टाइमर सेट करके जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया, इसके बाद में मैं अपने काम में लग जाऊँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दिया और इसके बाद में मैं इस पार्ट को अटैच करूँगी और देखते हैं कि 10 मिनट में ये मेरा पार्ट इसमें अटैच हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और जब तक मैं इसको अटैच कर रही हूँ, इधर देखिए आप टाइमर चल रहा है और आपको यकीन नहीं होगा, जब आप करेंगे तब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि जैसे ही हम टाइमर सेट कर देते हैं उसके बाद में जब हम काम करते हैं तो हमारे काम करने की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको एक आश्चर्य होगा कि इतनी स्पीड के साथ में मैंने पहले कभी काम नहीं किया। माइंड में आपके एक सिग्नल पहुंचता रहता है कि नहीं, अब टाइमर लगा है, 1-1 मिनट करके वो टाइम आगे बढ़ रहा है और मुझे इस टाइम के अंदर ही काम करना है। देखिए हर एक इंसान की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बस कमी ये रहती है कि हम अपनी कैपेसिटी को समझ नहीं पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। वरना अगर कोई एक व्यक्ति 1 मिनट में इतना काम कर सकता है तो आपके अंदर भी कैपेसिटी है उतनी करने की, लेकिन हम ये कि आलस की वजह से या कुछ भी आप समझ लीजिए कि हम उस काम को करते नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट में मुझे इस पार्ट को अटैच करना था, तो सबसे पहले मैंने मशीन का वर्क किया और अटैच मैं इसी तरह से करती हूँ, हाथ से अटैच करती हूँ। और ये देखिए 1 मिनट 26 सेकेंड रह गए और अब मेरे हाथ की स्पीड देखिए कितनी जल्दी मैंने इसकी कटिंग की थी। और जबकि इसी काम को करने में मुझे कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट तक या 25 मिनट तक कभी कभी लग जाते थे। और ये देखिए जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हुए, मेरा ये जो कपड़ा था वो रेडी हो गया था। और फ्रेंड्स, काम करने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना कि अब जैसे कि इस पार्ट को मुझे अटैच करना है। अगर मैं टाइमर नहीं लगाई होती तो हो सकता था कि मेरे पास में फ़ोन था तो मैं क्या पता इसमें रील्स देखने लगती, शॉर्ट्स देखने लगती, या मैं ज़रूरत नहीं फिर भी देखने लगती कि किस तरह से ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, जबकि इस टाइम पे मुझे इन सब चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस यही होता है कि टाइमर को लगाने से आप अपनी कैपेसिटी को पहचानते हैं और आपका जो काम करने की स्पीड होती है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। तो अगर आप भी अपने काम करने की स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस मेथड को ज़रूर यूज करिएगा और यकीन मानिएगा कि काफ़ी हद तक आप इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। क्योंकि मैंने जब से ये स्टार्ट किया है मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है। और ये देखिए 10 मिनट में मेरा बैक पार्ट अटैच हो गया था और 10 मिनट के अंदर अंदर ही मुझे इसको अटैच करना है। और वैसे यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो इतनी स्पीड तेज़ नहीं है जितनी तेज़ आप फ़ोन में देख रहे हैं। बट 10 मिनट में इस तरह से प्लेट्स डालना, उसको पूरे में मशीन चलाना और बेल्ट को अटैच करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिनकी स्पीड नहीं है। और जबकि मुझे सच बताऊं तो इस तरीके के काम करने में 20-20, 25-25 मिनट तक मैं एक पार्ट को अटैच करने में लगा देती थी, बहुत आराम से करती थी। बट अब जब टाइमर लगा के काम करती हूँ तो 10 मिनट के अंदर अंदर मैं कर लेती हूँ। और बस इसी चीज़ में मुझे इम्प्रूवमेंट लाना है कि 10 मिनट के अंदर अगर हो रहा है तो फिर इसको मुझे 9 करना है, फिर 8 करना है, इस तरह से करना है। तो बस यही है, इसी तरीके से मैंने अपने काम को स्टार्ट किया है, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स देखा, इस तरह से अगर आप टाइमर लगा करके एक टाइम के अंदर अपने काम को कंप्लीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है आपके काम की स्पीड को बढ़ाने में। और मैं भी यही करती हूँ। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, पर अब इधर मैं थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ और धीमे धीमे हम लोग इस पर वर्क करते जाएंगे। अभी जिस पार्ट को बनाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें 8 मिनट का टाइमर लगाएंगे,
फिर 7-6 इस तरह से करते करते कोशिश करेंगे कि जितने कम से कम टाइम में अपना काम कंप्लीट कर सकें, तो ये हम कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें मालूम चल जाता है कि हमें एक पार्ट को बनाने में इतना टाइम लगता है। अच्छा देखिए, आपको इस चीज़ पे भी वर्क करना रहेगा कि आप पहले से, मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ तो मैं सारे पार्ट को मैंने एक दिन बैठ के नोट किया कि एक ब्लाउज़ को बनाने में टोटल कितने पार्ट होते हैं। तो बैक साइड का एक पार्ट हुआ, आगे के 2 हुए, फिर 2 स्लीव्स होती हैं, फिर उनको अटैच करना, फिटिंग करना, पाइपिंग करना, ये सारा काम जो होता है उन सब के लिए आप 10-10 मिनट के हिसाब से आप टाइम सेट कर लीजिए कि एक ब्लाउज़ को बनाने में लास्ट में काउंट करिए कि आपको इस ब्लाउज़ को बनाने में कितना टाइम लगता है। और अगर आपका सिंपल ब्लाउज़ है तो इसमें हम जो 10 मिनट का टाइमर लगा रहे हैं तो उसको 5 मिनट का करेंगे, क्योंकि लाइनिंग को अटैच करने में जो टाइम जाता है तो सिंपल ब्लाउज़ में जो विदाउट लाइनिंग वाले होते हैं उनमें वो हमारा टाइम बच जाता है। तो इस तरह से हम उसमें भी थोड़ा सा कम करते जाएंगे। तो जब मैंने अपने ब्लाउज़ का थोड़ा मेज़रमेंट लिया कि मुझे कितना टाइम लगता है इसमें, तो मुझे एक ब्लाउज़ को बनाने में अभी पौने 2 घंटे या कभी कभी 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। वो भी तब जबकि ब्लाउज़ है उसकी कटिंग हो चुकी हो, लाइनिंग की कटिंग हो चुकी हो, और मुझे बैक पार्ट में कोई डिज़ाइन या स्लीव्स पे कोई डिज़ाइन ना बनानी हो, तब मुझे टाइम लगता है। उसमें मुझे पूरा लाइनिंग अटैच करना, सिलना, फिटिंग करना, पाइपिंग, स्लीव्स वगैरह करके डोरी बनाना, डोरी की लटकन बनाना, ये सारा कंप्लीट करने में 2 घंटे का टाइम लगता है। अब मुझे इसी चीज़ पे वर्क करना है कि मुझे 2 घंटे से पौने 2 लाना है, फिर 1.5 लाना है, फिर उसके बाद में कोशिश करनी है कि मैं एक कपड़ा, एक ब्लाउज़ 1 घंटे में या 1.25 घंटे में बना के कंप्लीट कर पाऊँ। तो इस तरह से हमारा काम जो होता है, इस तरह से हम करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। इस कमेंट में आप बताइएगा कि आप लोगों के साइड में लाइनिंग वाला सिंपल ब्लाउज़ बनाने के कितने रुपए आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से करने से जब मुझे मालूम चला कि मैं एक ब्लाउज़ 2 घंटे में बनाती हूँ और हमारे साइड में एक ब्लाउज़ को जो लाइनिंग वाला होता है इसको बनाने में 150 रुपीज़ यानी 150 रुपीज़ मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब कभी भी हम अपना समय बर्बाद करेंगे तो हमारे माइंड में एक सिग्नल जाता रहेगा कि आप इस तरह से अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर आधा घंटा का टाइम बर्बाद हो तो हमारे माइंड में सिग्नल जाएगा कि हाँ, आधे घंटे का आपने टाइम बर्बाद किया, इतनी देर में आप इतने ब्लाउज़ में थोड़ा सा ये काम कर लेते। 10 मिनट की भी अगर आपने कोई यूजलेस वीडियो देखी तो उसकी तो ये सिग्नल आपके पास पहुंचता रहेगा कि 10 मिनट की आपने रील देखी, वो भी यूजलेस देखी, और अगर आपने 10 मिनट अपने वर्क पे दिया होता तो आपका इतना काम आगे बढ़ गया होता। तो बस यही है कि हमें अपनी गलत आदतों पे थोड़ा सा ध्यान देना है और इस तरह के छोटे छोटे से काम करके, बट ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे काम करके हम अपनी आदतों को भी सुधार सकते हैं और अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस छोटी सी कोशिश है जो मैं अपने ऊपर कर रही हूँ। मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकूँ और अपने काम को बहुत आगे बढ़ा सकूँ। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में? आप लोगों को क्या लगा कि किस तरह से करने से हम अपने आप को कितना आगे बढ़ा पाएंगे, कितनी हम ग्रोथ कर पाएंगे? तो वो आप हमारे साथ में कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दिया। अब मैं अपने काम को कंप्लीट करने जा रही हूँ ताकि जो मेरा 2 घंटे का टारगेट है कि मुझे इस ब्लाउज़ को बनाना है, तो वो मैं अपना टारगेट पूरा कर सकूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपके पास में भी अगर कोई ट्रिक्स हैं, कोई टिप्स हैं कि हम किस तरह से अपने सिलाई के काम में अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो वो आप कमेंट के थ्रू जरूर शेयर करिएगा। एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और खूब सक्सेस होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।